देखिए, ये एक हम लोग का वर्कशॉप का एक सब टॉपिक है। ये वर्कशॉप करने के बाद पिछले बार असम में हुआ, गुवाहाटी में, अब ये हो रहे हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद अगले साल हम लोग का ये सेम वर्कशॉप को दिल्ली में भी करने वाले हैं, ये ऑयल पाम ग्रो के लिए। तो उसी के लिए हम लोग का अभी रीजनल हिसाब से प्री डिस्कशन का वर्कशॉप है। पाम ऑयल को किस-किस डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग लागू कर रहे हैं? पाम ऑयल हमारा अरुणाचल में बेसिकली नामसाई से लेके नामसाई कानुबारी वहाँ से लेकर के हम लोग का रोइंग, तेजू, पासीघाट, देन हमारा यहाँ दुलुमुख, सुबनसिरी और हमारा पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट तक का लागू होगा। हमारा अरुणाचल में अभी भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बिना यूज़ किया हुआ यूजलेस का ज़मीन हमारा पास में 135 हेक्टेयर्स अभी भी अरुणाचल में पड़ा हुआ है, कहीं भी यूज नहीं है। वी हैव गॉट 64,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड। उस 64,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड में से 0.02% इस्तेमाल करने में हमारा कोई हर्जा नहीं होता है। अगर इसको डर के हम बैठेगा, How do you expect that our people will grow? कहाँ से ग्रो होगा? The concern is the monoculture. This is not monoculture. I'll tell you, ये आदमी लोग अक्वा फैला रहा है। You visit Roing. This oil palm is going on a multi crop. Oil palm डालने के बाद में नीचे में कितना अदर्स आइटम उगा रहा है, वो आप लोग देख लो एक बार। आप लोग देखने जाने से बहुत अच्छा है, कारण आप लोग का जरिए से पीपल भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आपका फार्मर्स को फेंसिंग बनाने में बहुत चैलेंज रहता है, इसके लिए कुछ प्लान है? हाँ, बिल्कुल प्लान है। फार्मर्स को हम लोग को ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग का जो ओरिजिनली जो हम लोग का पेड़ पौधा से बम्बू से फेंसिंग करने का प्रावधान है, मैं इन लोग को परसू कर रहा है कि इससे हम लोग का जानवर को रोक नहीं पाता है, तो उसे बेहतरीन फेंसिंग हम लोग को देना चाहिए। मैं इस बार लद्दाख गया था, वहाँ पे ऑरेंज का खेती चल रहे थे और उन लोग बता रहे थे कि आपका डिपार्टमेंट से कुछ मदद नहीं मिलते इन द टाइम। लद्दाख में? हाँ, लद्दाख ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट। और बामे लद्दाख का? बाना सॉरी, बाना लद्दाख का। हाँ, बाना सॉरी। हाँ, ये अभी तक हम लोग का बागवानी मीन्स हॉर्टिकल्चर गार्डन बनाने में हम लोग का फेंसिंग का खास प्रोविज़न नहीं था। ऐसा तो हेल्प नहीं मिल रहा है, वो तो गलत बात है। हम लोग प्लांटिंग मटेरियल उन लोग को दे रहा है, लगाने का कुछ हम लोग का सब्सिडी दे रहा है, सिर्फ फेंसिंग का हम लोग नहीं दे पा रहा था। अभी उसको बात कर रहा है, ये शायद जल्दी निकल जाएगा। और हमारा स्टेट में आपका डिपार्टमेंट जो ये क्या बोलता है, कार्डमम और ये ऑरेंज लगा रहा है, एक भी चीज़ में आपका सफल नहीं हो रहा है ढंग से। तो इस पर आपका तरफ से, जैसे असम में चाय का सक्सेस है, इस तरह से अरुणाचल के लिए कुछ प्लान है? आप बोल रहे हैं कि सक्सेस नहीं हो रहा है, अब किस हिसाब से सक्सेस नहीं हो रहा है वो पर्टिकुलरली हमको बताइए, मैं बताता हूँ कि किस जैसे ऑरेंज का यहाँ से इतना नहीं है, जैसे असम में चाय का पूरा दुनिया जानता है। आप देखिए, इस तरह से आप देखिए, ऑरेंज हमारा बहुत सक्सेस है। आपको पता है, ओनली ये हमारा पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट हमारा सागाली एरिया से ही कम से कम 50 to 60 ट्रक ऑरेंज पंजाब ट्रक एनुअली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पासीघाट से, रोइंग से हंड्रेड्स ऑफ ट्रक हमारा जा रहा है। ओनली हमारा अभी पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं हो रहा है कि हम ऑरेंजेस को अभी अरुणाचल ब्रांडिंग करके हम एक साथ मार्केट नहीं कर रहे बोल के आप देख रहे हैं। अदरवाइज हमारा यहाँ से बांग्लादेश में जितना ऑरेंज सप्लाई जाता है, हमारा यहाँ से ही जा रहा है। ये 100% सक्सेस है। गलत बात है कि आप लोग बोल रहे हैं कि सक्सेस नहीं है। अच्छा सर, आपका स्टाफ जो आउटपोस्ट में नहीं रहते, फार्मर्स को सही ढंग से गाइड नहीं करते, 15 अगस्त या 26 जनवरी में पिकनिक मनाने पहुंचता है, ऐसे लोगों को आप क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, आई एम ए मिनिस्टर, हमारा पास जो भी रिपोर्ट आता है हम एक्शन लेते हैं। अगर एक्शन में भी नहीं मानते, हम टर्मिनेट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा पास रिपोर्ट तो आए।
रजिस्ट्रेशन पीरियड में किसानों को 4200 से लेकर के 5000 माने 50,000 रुपये तक जो है सो किसान को 4 वर्षों में सहायता दी जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष जो प्रारंभिक 4 वर्ष है उस अवधि में फल का लगना नहीं होता है, तो उसमें जो है सो किसान खेती जो है सो कर सके और जो इंटर फसली फसल का उत्पादन कर सके, जिससे कि ऑयल पाम जब फल देना शुरू करे इस बीच में उनको आमदनी बना रहे। ठीक उसी प्रकार क्योंकि ऑयल पाम का पौधा ग्रो करने में, ऊंचाई उसका लेने में 4 साल से ज़्यादा समय लगता है, तो उस बीच में इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए भी 10,000 रुपया किसानों के लिए प्रावधान रखा गया है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जंगली पशुओं और अन्य प्रकार के क्षति होने की संभावना है, उस क्षति से पौधे को बचाने के लिए बायो फेंसिंग का भी प्रावधान रखा गया है। ज़मीन चूँकि पथरीली है तो लैंड का क्लियरेंस हो, लैंड को साफ सुथरा किया जा सके, उसके लिए भी किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, ये योजना में किसानों को चूँकि वर्षा पर आधारित खेती नॉर्थ ईस्ट में होगी, तो वर्षा पर आधारित उनको सॉइल को वाटर को कंजर्व करने के लिए हाफ मून टेरेस का जो टेक्नोलॉजी है, जिससे वाटर कंजर्वेशन हो सके और सॉइल इरोजन को रोका जा सके, दोनों को ध्यान में रखकर 4,000 प्रति हेक्टेयर का भी किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। ठीक, माननीय मंत्री जी जो कृषि मंत्री हैं अरुणाचल के, उन्होंने एक अपना शंका जताया था कि जो है सो पाम रोड के लिए, तो इस योजना के अंतर्गत कुल राशि का, कुल योजना का 20% जो है सो 20% जो है सो रोड के लिए भी रखा गया है। ठीक इस तरह से ये योजना में किसानों के सभी हितों का ध्यान रखा गया है और किसान को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है और तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था किया गया है। और इसी के लिए ये जो है सो नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका लाभ जो है सो इस प्रदेश को तथा नॉर्थ ईस्ट को मिले, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।